देश के लिए सबसे सही प्रधानमंत्री कौन साबित हुए? इंदिरा, नेहरू और नरेंद्र मोदी की तुलना रिपोर्ट सामने आई। विदेश नीति और अखंड भारत के लिए किसने क्या किया? देश में कई कानून आए, लेकिन कुछ ऐसे कानून आते हैं जो देश की सियासत को हमेशा के लिए बदल देते। आपको इस रिपोर्ट में ये दिखाएंगे कि पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के किन मुद्दों ने हिंदुस्तान की दिशा ही मोड़ दी और मोदी के किन कानूनों की वजह से कुर्सी खतरे में आ गई। पूरी रिपोर्ट देखकर आखिरी में एक सवाल है जिसका जवाब आपको देना है। भारत आजाद होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनते क्योंकि महात्मा गांधी पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री देखना चाहते थे। जैसे आज गांधी परिवार का पार्टी पर एक छत्र राज है, ठीक आजादी के दौर में भी कांग्रेस की स्थिति वैसी थी। पंडित नेहरू 1952 से 1957 तक अपना पहला कार्यकाल पूरा करते हैं। इस बीच संसद में कई ऐसे कानून आते हैं जो पूरे देश को हैरान कर देते। जरा उनकी लिस्ट देखिए, फिर इंदिरा गांधी और मोदी की लिस्ट आपको दिखाते। साल 1954 में वक्फ बोर्ड कानून नेहरू की सरकार लाती है, फिर 1955 में इसको ताकत देती। एक साल बाद ही 1955 में नेहरू गांधी सरकार हिंदू कोड एक्ट लाती है, जिसको 4 भागों में बांटा गया। पहले भाग के मुताबिक हिंदू मैरिज एक्ट, जिसके मुताबिक हिंदू व्यक्ति दूसरी शादी नहीं कर सकता, जबकि दूसरी तरफ मुसलमानों को इस बिल से दूर रखा गया और 4 शादियों के लिए आजादी दी गई। हिंदुओं को लेकर कई कानून आए, पूजा पाठ, शादी रिश्ता, विरासत और जमीन बंटवारे का कानून भी पंडित नेहरू की सरकार ने बनाया। हैरानी की बात यह है कि जहां एक देश एक कानून का नियम होना चाहिए, वहां सिर्फ हिंदू एक्ट ही क्यों आया? नेहरू की सरकार ही जम्मू कश्मीर में 370 लागू करती है, हालांकि आदेश राष्ट्रपति का लागू हुआ था। नतीजा, जब मोदी शाह सत्ता में होते हैं तो नेहरू के बोए बीज को ही काटते हैं। 3 तलाक पे कांग्रेस कोई कानून लेकर नहीं आई, बल्कि जब 1985 में शाहबानो केस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो कांग्रेस सरकार बाकायदे अध्यादेश लेकर आती। 3 तलाक पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट गया क्योंकि कांग्रेस चाहती थी शरीयत में सुप्रीम कोर्ट कैसे घुसी। नरेंद्र मोदी सत्ता में आते हैं, 3 तलाक पर कानून आता है। मुस्लिम महिलाएं खुश होती हैं, लेकिन कांग्रेस दुखी। अब इंदिरा गांधी की भी कहानी सुनिए। इनके कार्यकाल में ऐसा बदलाव हुआ जिसका दर्द हिंदुस्तान आज तक नहीं भूल पाया। आज हिंदू राष्ट्र का सवाल ही पैदा ना होता अगर इंदिरा गांधी 2 शब्द संविधान में ना जोड़ती। साल 1976 में 42वें संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और सेक्युलर शब्द जोड़ती। कांग्रेस के पास संसद में बहुमत था और इसका फायदा उठा के संविधान की प्रस्तावना ही बदल दी जाती। इस संशोधन का मतलब ये निकाला गया कि सेक्युलर शब्द इसलिए जोड़ा गया ताकि भविष्य में जब भारत कभी हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पे सोचेगा तो सबसे पहले संविधान बदलना होगा। संविधान बदला जाएगा तो देश में हालात बदल जाएंगे। समाजवाद शब्द को बेहतर कहा गया, लेकिन समाजवाद के आड़ में ही सेक्युलर शब्द यानी धर्मनिरपेक्षता का पाठ देश को क्यों पढ़ाया गया? इसकी कहानी क्या है? इंदिरा गांधी चाहती थी मुसलमानों में संदेश आए कि उनके लिए संविधान में बदलाव किया गया है, क्योंकि सेक्युलर शब्द का मतलब ही हुआ कि भारत में हर धर्म और पंथ के लोग रहते। इसकी मान्यता संविधान देता है, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जब भारत आजाद हुआ तो भारत ने पहले ही लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुना था, जिसमें हर धर्म और पंथ के लोग रहने का फैसला किया गया था। हालांकि इंदिरा गांधी सरकार में बांग्लादेश को अलग किया गया, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें दुर्गा कहा। पर यह भी सच है कि हिंदू विरोधी कानूनों में नेहरू गांधी की तरह ही इंदिरा की भी खास दिलचस्पी थी। देश का बहुसंख्यक थक चुका था। 2013 में कांग्रेस ने जाते जाते वक्फ बोर्ड में तगड़ा बदलाव कर दिया। बीजेपी ने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कई प्लान तैयार किए, जैसे सेना में सीडीएस का पद जोड़ा और पहला सीडीएस बिपिन रावत को ही बनाया। 3 तलाक पे कानून आया, आर्टिकल 370 पे चोट की गई, वक्फ बोर्ड पे कानून आया, पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक किया गया। एक देश एक कानून आने वाला है। एनआरसी और सीएए भी लागू होगा। यहाँ तक कि बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को रोकने के लिए भी एक कानून संसद में मोदी सरकार ने पेश किया और पास भी करवाया। आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह को विरोधी गुजरात लॉबी कहकर तानाशाह कहते हैं, पर हकीकत यह है कि उन्होंने ऐसे कई कानून पास करवा दिए जो भारत के इतिहास में कोई नहीं कर पाया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो सपने देखे थे, लगभग बीजेपी के नेताओं ने वो सपने पूरे कर दिए। तो आप तय कीजिए, नेहरू गांधी, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी में कौन है भारत के सबसे सफल प्रधानमंत्री? इसका जवाब दीजिए।